9,000 साल से कहां है द्वारका नगरी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी पिछले 9,000 सालों से आखिर है कहां? वैसे तो ये सभी जानते हैं कि वो डूब गई थी, पर डूबकर भी आखिर वो गई कहां? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नगरी आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। रिसर्च की माने तो खुदाई में मिली द्वारिका की कहानी 9,000 साल पुरानी है। इससे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर द्वारका का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल माना जाता है कि द्वारिका को बसाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और रातों रात विश्वकर्मा से इस नगरी का निर्माण करवाया। ये नगरी खूबसूरती और बेहतरीन वास्तुकला की मिसाल थी, लेकिन श्री कृष्ण की मौत के बाद ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। वहीं इसके डूबने के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला तो माता गांधारी द्वारा दिया गया भगवान श्री कृष्ण को श्राप, और दूसरा ऋषियों का अपमान किए जाने पर उनके द्वारा श्री कृष्ण के बेटे सांब को मिला श्राप। यही दोनों श्राप यदुवंशियों और उनकी द्वारका के नाश का कारण बने थे। बता दें, द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 साल बाद हुई थी। द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी थी, जो उसी समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 में जामनगर के गजेटियन में इसका उल्लेख मिलता है। इसके पहले लोगों का मानना था कि द्वारिका नगरी काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारिका का सबसे पहला उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले, तब लोगों को इस पर भरोसा होने लगा। वहीं दोस्तों, 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। खोज की शुरुआत हुई द्वारिका में मिले 9वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेषों से। इतना ही नहीं, खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर तक पहुंच गई, जहां हजारों फीट नीचे वैज्ञानिकों को द्वारिका के खास अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार भी थी, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारिका विवरण से मिलती है। वहीं दोस्तों, कहा जाता है कि वहां की दीवारों में करीबन 50 टेक्सचर थे, जिसमें से 30 की खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने कर ली थी। इसके साथ ही उन्हें उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से 3000 बीसी के लग रहे थे। ये सभी चीजें इस बात को चीख चीख कर बयां करती है कि द्वारिका आज भी समुद्र के अंदर मौजूद है। वहीं इस खोज को एक बार फिर से 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किया गया था, जिसके बाद 2007 में उनकी टीम ने समुद्र से द्वारिका के कई अवशेष निकाल लिए थे। वहीं इन अवशेषों के नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, जिसके बाद ही पता चला कि ये सभी अवशेष तकरीबन 9,000 साल पुराने हैं। विदेश के वैज्ञानिक भी इस पूरे मामले को जानकर काफी चौंके हुए थे। दोस्तों, विशेषज्ञों ने समुद्र के अंदर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी खुदाई की, जहां 10 मीटर की गहराई पर सिक्के और कई तरह की कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। बता दें, जमीन में मिली चीजों और समुद्र के अंदर मिली चीजों में कई समानताएं मिलती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें साल में द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। वहीं प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। ये बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मसूल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। वहीं इसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गए। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।